look at our last week's story for a while, then we can have some more bhajans. So it was a very interesting story shared by हेमलेखा. अंत में क्या कहा हेमलेखा ने कि मेरी सहेली जब थक गई, ये सारी दुनिया की चीजें भूग भूग के, जब मनुष्य के मन और बुद्धि में उब जाता है, मन उब जाता है, बुद्धि थक जाती है भोग भोगते भोगते, और कहीं भी इन भोगों में उसे शांति नहीं मिलती और लास्टिंग कंफर्ट और सुख नहीं मिल रहा, इसलिए थक रही है बुद्धि. जिसको तृप्ति हो जाती है उसके लिए कोई थकावट नहीं, कोई उबना नहीं होता. इसीलिए कहते हैं ना, जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान का नाम लेते लेते, एक ही नाम बार बार लेते हैं, मन नहीं उबता. पर जहां प्रेम नहीं हो तो कहेंगे ये क्या है, बैठे रहो बस, राम राम राम, क्या मिल रहा है. लेकिन प्रेमी से पूछो, एक भक्त से पूछो कि इस 2.5 अक्षरों में वो क्या पा जाता है. तो बुद्धि जब थक जाती है तब बुद्धि, हेमलेखा ने क्या कहा, तब मेरी वो सखी एकांत में मुझसे आके मिली, जीवात्मा. तब आत्मा की ओर झांकती है बुद्धि, तलाशती है सच को, और मेरे कहने पर मैंने उसे एक और पति दिला दिया. क्या दिलाया मैंने? विवेक दिलाया. विवेक में क्या हुआ, बुद्धि को समझ आया मेरा भला किसमें है, सच क्या है, और जीवन में सच पकड़ूंगी तो ही शांति मिलेगी. पूरा मन पूरा कब होगा, जब सत्य की राह पे चलूंगी. तब एकांतवास में विवेक रूपी पति को पाकर मेरी सहेली मेरी मां से जा मिली. बुद्धि ने किसका साक्षात्कार कर लिया? चैतन्य का, पराचिति का, हमारे चिन्मय स्वरूप का. आत्मा भी उसी का ही एक रूप है, उस चिन्मय तत्व का. जब वहां साक्षात्कार हो गया तब मेरी सहेली आनंद में रहने लगी. तब उसे पूरी तरह से तृप्ति, शांति, आनंद मिला. तो ये थी कहानी. अच्छी थी ना कहानी ये? आशिमा जी, आई एम नॉट गेटिंग द गैलरी व्यू. आई एम ट्राइंग. व्हाट इज द रीजन? I think that's your setting only. I'm not sure. Yeah, let me see. Reena? Yeah, now I can. Now it's better. So, अच्छा, बार बार हो रहा है, चलो कोई बात नहीं. तो फिर ये कहानी के पीछे क्या बताना चाह रहे हैं? यही बताना चाह रहे हैं कि जीवन में प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब ऐसा ज्ञान जिसको पाने के बाद कुछ और जरूरत नहीं किसी भी चीज की, जहां अंत है, हम अनंत में जा सकते हैं जिस ज्ञान के पाने से. तो उस ज्ञान को कैसे पा सकते हैं? तो हेमलेखा ने यही समझाने की कोशिश की है कि ऐसी क्रांति मनुष्य के मन में समाधि से आ सकती है. और समाधि के 3 साधन हैं. 3 साधन भी बताए. ये बहुत वैल्यूएबल है कि अपने ही विषयों के प्रति जो मन में आसक्ति होती है, जो मन विषयों की तरफ भाग रहा है, उस मन के प्रति अनासक्त हो जाए. उन सब विषयों में जो
मन फंसा हुआ है विषय भोगों के प्रति, थोड़ी अनासक्ति का भाव, इसका साधन करना। और जब हम उस साधन में कदम रखते हैं तब क्या होता है, उनके संस्कार बनने बंद हो जाते हैं और फिर भी वृत्तियां रहती हैं, पुरानी टेंडेंसी ऊपर आती हैं। हम कहते हैं हमने इतने दिन से हम ये कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी हमें कभी कभी गुस्सा आता है, फिर भी कभी कभी मन में दुख आता है, भय आता है, जेलसी आती है। तो यही बोला कि ये वृत्तियां हैं, तो वृत्तियों के प्रति थोड़ी जागरूकता, सजग होना। और जब हम उनके प्रति सजग हो जाते हैं तो ये वृत्तियां अपने आप डिसॉल्व होने लगती हैं। और हर समय आत्म साक्षी की स्मृति बनाए रखना, वो जो साक्षी चैतन्य रूपी ज्ञान की ज्योति है हमारे अंदर, उसको याद रखना। मेरा स्वरूप क्या है? मैं तो साक्षी हूं केवल, चाहे मैं जागृत अवस्था में हूं, चाहे मैं स्वप्न अवस्था में हूं, चाहे मैं डीप स्लीप में हूं, मेरा रियल एक्सपीरियंस मेरे को अपने रियल नेचर का कहाँ है मेरा, जहां मैं विटनेस कर रहा हूं इन सब चीजों को। तो बस जैसे ही इस विटनेसिंग माइंड की, इस विटनेसिंग एनर्जी के प्रति हम कनेक्ट हो जाते हैं, उसको याद रखने लगते हैं, तो कहते हैं अपनी ही आत्मा के प्रति हमारे जो द्वार बंद थे वो अब खुल जाते हैं। और ऐसे ही जीवन में हमें प्रज्ञा मिल सकती है। हर एक को, हर प्राणी को प्रभु ने ये आशीर्वाद देकर ही बनाया है कि आत्मा के प्रति हम जाग सकते हैं, आत्मा में विश्राम कर सकते हैं, उसके सानिध्य में रहकर ही जीवन को जिया जा सकता है। नहीं तो मनुष्य कैसे जीवन जी रहा है? अपने मन के सहारे से ही जी रहा है, जिस मन में बहुत सारी डिजायर्स है। कुछ डिजायर्स हमने देखा कैसे कि मन ने किससे शादी कर ली बाद में? महाशना से। पहले कल्पना से शादी की, चपला से, और फिर महाशना से उसका विवाह हुआ। महाशना में क्या है? वो डिजायर्स जो कभी फुलफिल नहीं होती, और वहां 2 बच्चे पैदा हो गए, ज्वालामुख और निंद्यव्रत। ज्वालामुख क्रोध, क्रोध और लोभ। तो यही पैदा हो जाता है जब हम डिजायर्स के अंडर अपनी लाइफ लिव करते हैं। डिजायर फुलफिल हो गई तो क्या हुआ? और डिजायर्स, और डिजायर्स, लोभ। नहीं फुलफिल हो रही है तो क्रोध। भगवत गीता में भी भगवान ने यही ज्ञान दिया है कि क्रोध, ये सब गुण जो हैं, गुण ही गुणों में बरतते रहते हैं, हम करता नहीं है। तो ये क्रोध वगैरह कहाँ से आ रहा है? हमारी इच्छाओं, कामनाओं को देखना है। तो ये प्रज्ञा पाना ही प्राणी का लक्ष्य है। और जैसे ही ये संस्कार, विषयों के संस्कार, वृत्तियों के संस्कार समाप्त होते हैं, विसर्जित होते हैं, तो अहंकार भी नहीं रहता, क्योंकि अहंकार का पोषण ही यहां से हो रहा है। ईगो को कहां से मिलती है न्यूट्रिशन? डिजायर्स से। जहां किसी भी चीज की डिजायर ही नहीं रह जाती तो ईगो भी डिसॉल्व हो जाती है। और जब ईगो डिसॉल्व हो जाती है, कब डिसॉल्व होती है ईगो? जब हम सब में एक को ही देखते हैं, चेतना को ही देखते हैं। तब क्या रह जाता है? जब मैं नहीं बचा, मेरा नहीं कुछ बचा, तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है? तो हेमलेखा ने कहा, फिर जो एग्जिस्टेंस केवल हमारी शुद्ध सहज भाव से, जो हमारी अस्थि है, जो एग्जिस्टेंस है, वही हमारा रूप है। उस स्वरूप को पाना है।
हेमचूड़ बहुत हैरान हुआ ये कहानी सुनकर। उसने कहा, ये क्या बातें कर रही हो? मेरी माँ, मेरी सहेली कौन है? मेरी तो कोई सहेली नहीं ऐसी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी इस कहानी को सुनकर। तब हेमलेखा ने एक बड़ी ही सुंदर गहरी बात कही। हेमलेखा ने कहा, देखिए, आपको मुझ पर विश्वास तो करना चाहिए। मेरे पिता इतने बड़े महात्मा पुरुष हैं, हमारे जैसे लोग झूठी बातें नहीं करते हैं, और मेरे थोड़ा समझाने से ही आपने अपने अंदर बदलाव देखा है ना। अब आपको वही सुख सुख नहीं दिखाई दे रहे जिन सुखों में आप मस्त थे पहले। राजपाट के सुख भोगते भोगते में ही आपको लगता था यही जीवन है, लेकिन मेरे साथ थोड़ी देर बात हुई तब आपको ये सुख अब सुख क्यों नहीं लग रहा है। आप अपने जीवन में झांकिए। तो जब भी बात होती है श्रद्धा की, तो गुरुजी भी यही कहते हैं कि चलो औरों को छोड़ दो, तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ही देखो बस। वो ऑथेंटिक है तुम्हारी लाइफ में। क्या तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? कहाँ से हो रही है? क्या सोर्स है उस नॉलेज का? उस नॉलेज के प्रति, उस सोर्स के प्रति भी कोई बना रहे, मन में शंका लेकर स्केप्टिकल बना रहे, तो ऐसे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाते इस पथ पर। इसीलिए बार बार सब ग्रंथों में लिखा है, श्रद्धा जरूरी है। तो हेमलेखा ने भी अब श्रद्धा की बात की पति से कि श्रद्धा तो आवश्यक है, श्रद्धा के बिना आप इस रास्ते पे कैसे आगे जाएंगे? भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो हेमचूड़ ने कहा, लेकिन मैं किस पे श्रद्धा करूं? तुम कह रही हो श्रद्धा। यहाँ तरह तरह के मत हैं, कई तरह के पंथ हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मेरे लिए श्रेय है, किससे मेरा फायदा होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कहाँ श्रद्धा डालूं? तब हेमलेखा ने कहा, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो कोई भी प्रमाण आपको प्रमाण नहीं आपके लिए होगा। तो दो तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल लॉजिक को यूज ही नहीं करते, जहां बस किसी ने चला दिया, चल पड़े, बिना किसी चीज को कभी भी क्वेश्चन किए, उनका भी भला नहीं होता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके क्वेश्चंस का कोई एंड ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं ना, when questions turn to wonder, then you know there is a progress in you. But some people are stuck in the questions only. तो हेमलेखा ने भी यही कहा कि जो हर बात में ही तर्क 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 इसी में फंसे रहते हैं, उनका भला तो कभी भी नहीं होता। जो भोले लोग हैं, जो तर्क नहीं करते, वो तो आगे पीछे फिर भी उनका कभी भला होने की संभावना है। लेकिन अगर बिल्कुल तर्कों में कोई फंसा रहता है, वो नहीं ज्ञान का रास्ता पकड़ सकता। तो आपके लिए क्या मैं एडवाइस करूं? तो ये बड़ी अच्छी एडवाइस हेमलेखा दे रही है, हम सबके लिए बहुत अच्छी एडवाइस है। उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वहां जो भी कहा गया है वो उसको उसके ऊपर अंधविश्वास नहीं करना, वो परतंत्रता हो जाती है। आप उन बातों को लेकर अपने जीवन में उतारना शुरू करें, पुरुषार्थ करें। क्योंकि ये जो ज्ञानी पुरुष हैं, ऋषि शब्द को देखिए अगर हम, तो ऋषि होता है जिसने सत्य को देख लिया है, वो ऋषि होता है। तो उन्होंने पहले अनुभव किया है सत्य को, पहले उन्होंने सत्य को जाना है, फिर माना है। अनुभव पहले हुआ है और उस अनुभव पे उन्होंने श्रद्धा की है। तो उनकी श्रद्धा अंधविश्वास पे नहीं, किसी दुनिया के बताए हुए विश्वासों पे नहीं टिकी हुई, उनकी श्रद्धा अपने अनुभव पे टिकी हुई थी। तो आपको भी अपने अनुभव के रास्ते पे चलना होगा, अपने लिए सही मार्ग चुनना होगा। और सही मार्ग कौन सा होता है?
जिस मार्ग पे चलते चलते हमारे दुख दूर हो जाए, दुखों का अंत हो जाए। अगर दुखी बने रहने हैं तो कोई साधन भी उसका क्या लाभ है? तो ऐसा रास्ता चुनना है, ऐसे साधन अपने लिए ढूंढने हैं। आम देखा जाता है दुनिया में, लोगों को लगता है बस ये धन दौलत घर परिवार, बस यही मिल गया तो यहाँ सुख है, लेकिन सुख मिला नहीं। कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इस प्रभु की इस माया रूपी जंजाल से उबने लगता है, उसको उसमें सुख नहीं मिल रहा, दुख दिखाई देने लग रहा है उसको। वो तभी ऐसा होगा जब प्रभु उस पर कृपा करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है? श्रद्धा में रहकर सबसे पहले एक साधक को क्या करना चाहिए? साधक को प्रभु के प्रति अपना मन लगाना चाहिए, प्रभु के प्रति समर्पित भाव से मन लगाना है। अपनी इच्छाओं को सामने रखकर नहीं, कामना रहित प्रभु से नाता जोड़ना है। ये नहीं कि बस विपत्ति के पल आए तो प्रभु को याद कर लिया। तो हेमलेखा ने कहा अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, जब कठिन समय आया, विपत्ति आई तो सब भगवान को पुकारने लगते हैं। लेकिन साधक ऐसा नहीं है। साधक प्रभु को पुकारता है और प्रभु के ऊपर अपने जीवन का, प्रभु पे निर्भर हो जाता है कि प्रभु ही मेरे जीवन को चलाएंगे। शक्ति एक ही है, उसी से सब हो रहा है। तो जो ऐसे आश्रित व्यक्ति होते हैं तो प्रभु उनके योगक्षेम की रक्षा करते हैं। योग की कैसे रक्षा करते हैं? प्रभु उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं जिससे साधक आगे बढ़ता रहे। ये बात हम अक्सर गुरुजी के साथ जब बैठते हैं तो क्या देखते हैं, सब यही एक्सपीरियंस बताते हैं अपना गुरुजी को कि हमें आपके साथ जब सत्संग मिला तो हमारी लाइफ स्मूथ हो गई है, हमारी रास्ते में विघ्न नहीं आते हैं। तो प्रभु क्या कर रहे हैं? योग और क्षेम ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं कि हम जीवन में साधना के पथ पर बढ़ सकें और हमारे रास्ते में जो रुकावटें आ सकती हैं वो रुकावटें ना आए। और जिन पे प्रभु की ऐसी कृपा हो जाती है तो प्रभु उनके एफर्ट्स, थोड़े से एफर्ट्स में ही उन्हें बहुत सारा फल दे देते हैं। प्रभु दानी है, प्रभु परम प्रेमी है, भक्तों के प्रेमी है, भक्तों को कुछ भी देने के लिए प्रभु उत्सुक है। फिर वो नहीं देखते कि हमारे कर्मों का फल कब मिलने वाला था, वो हिसाब किताब छोड़ देते हैं। हेमलेखा ने बहुत सुंदर बात कही जो दिल को छू जाती है। उसने कहा जो ऐसे साधक भक्त होते हैं उनके लिए नहीं है ये कर्मों का जोड़ तोड़, वो तो पार हो जाते हैं। और फिर एक बहुत सुंदर हमारे शास्त्रों की कथा के बारे में कहा कि जैसे मार्कंडेय ऋषि को श्राप मिला था, ऐसा जीवन था उनका कि 16 बरस की आयु में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन शिव भक्ति करते करते वो अपने सब कर्मों के बंधन से मुक्त होकर चिरंजीवी हो गए थे। तो भगवान भक्त को कुछ भी दे सकते हैं। अपनी भगवान तो अपनी मर्यादा से परे हैं, वो सर्वशक्तिमान है। और जो भाग्य में लिखा ही है, ये मैं मानती हूं कि नियति तो होके रहती है, लेकिन जो साधक लोग होते हैं उनके लिए नियति की जो मंद हो जाती है, नियति उन्हें काट नहीं सकती। यही परम ज्ञान है, जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि चलाए। जो अपने सच्चे स्वरूप में स्थित ज्ञानी साधक है,
उसको नियति, उसके लिए कर्मों का कोई जंजाल नहीं। वो तो कर्मों के बंधन काट कर आगे बढ़ने लगता है और प्रभु उसको साथ देते हैं उसका आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए आप प्रभु के प्रति अपना मन जोड़ें, उन महेश्वर के प्रति अपना समर्पित मन दे दें। तब हेमचूड़ ने कहा, लेकिन वो परमेश्वर कहाँ है, कैसे हैं, उनका रूप आकार कैसा है, मुझे इसके बारे में बताइए। तब हेमलेखा ने कहा, ये शब्दों के बस में नहीं कि बता दूं प्रभु कैसे हैं, उनका आकार कैसा है। प्रभु वो है जो कभी हमसे अलग नहीं हो सकता। प्रभु परमेश्वर वो तत्व है जो हमसे कभी छीना नहीं जा सकता। हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे चारों ओर वो तो विराजमान ही है। बस जैसे ही मन से ये संसार रूपी प्रपंच उठ जाएगा, तब प्रभु का ही तो वास दिखाई देगा, तब प्रभु का ही साक्षात्कार होगा। और उनका रूप क्या है? पराचिति रूप, त्रिपुरा, देवी त्रिपुरा ही प्रभु का वो चिति रूप है। तब हेमचूड़ ने गुरुजनों से मंत्र लेकर कुछ समय तक, कुछ महीनों लगातार त्रिपुरा देवी की भक्ति में श्रद्धा के साथ समय बिताया और उनका मन बदल गया। विषयों से पूरी तरह से मन ऊपर उठ गया और मन में विचार जागा कि ये संसार आता कहां से है, हम कहां से आ गए, जीवात्मा क्या है। बड़े बड़े ऐसे सुंदर प्रश्न उनके मन में जागे। फिर से एक बार हेमलेखा के साथ उनकी बातचीत हुई। उस बातचीत को हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज इतना ही हम सब। अच्छा है ना? कितना डीप है। एक वाक्य ही उसमें सब है। गहरा है, बहुत गहरा है ये ज्ञान। एक एक स्टेप बताया है, इसीलिए तंत्र कहा गया है। परफेक्टेड नॉलेज है ये, बहुत लिमिटेड वर्ड्स में बताई गई नॉलेज है। एक्सपीरियंस, realm of experience is what matters.